चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। एसीबी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसीबी के अधिकारी और कर्मचारियों पर वन विभाग के कर्मचारी रविनामा ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं। पीड़ित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। रविनामा ने आरोप लगाया कि एसीबी के अधिकारियों ने उनसे मनचाहा बयान लिखवाने के लिए मारपीट की। पीड़ित रविनामा ने फर्जी ट्रैप की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एसीबी में पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद एसीबी की ओर से बयान के लिए रविनामा को बुलाया गया। पीड़ित का कहना है कि एसीबी की सीआई वासुदेव ने उनके बयान को बदलने के लिए दबाव बनाया और लोहे के पाइप से सीआई के साथ कर्मचारियों ने भी मिलकर मारपीट की। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसीबी में रविनामा के खिलाफ कोई ट्रैप का मुकदमा था, उसमें चालान पेश हो गया। उसने कोई प्रार्थना पत्र दिया था, तो एसीबी द्वारा उसकी जांच के लिए उसको कल बुलाया गया था। तो जांच के दौरान उन्होंने कुछ खास नहीं हुई होगी। इस संबंध में वहाँ से एसीबी कार्यालय से भी हमारे पास शिकायत आई है, उसकी जांच की जा रही है। और रविनामा भी मेडिकल कॉलेज में जाके भर्ती हो गया था, तो उसके पर्चा बयान लाए हैं। उसने मारपीट करने का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, पीड़ित के अनुसार उसको कहां पर मारा पीटा गया, सवाल नंबर 1, और सवाल नंबर 2 कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी, जो पीड़ित है उसको एसीबी के देहात ऑफिस है, जो सीएडी सर्कल पे एक ऑफिस है एसीबी कार्यालय, वहां उनको बयान देने के लिए बुलाया। और जैसा पीड़ित का आरोप है कि उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट की, लोहे के पाइप से न केवल सीआई ने बल्कि उनके 2-3 कांस्टेबल और अन्य कर्मचारियों ने उनको पकड़ लिया, बंधक बनाया, गाली गलौज की, मोबाइल छीन लिया और उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में शिकायत दूंगा, तब उसका मोबाइल वहीं छीन लिया और थोड़ी देर बाद में उनका मोबाइल रास्ते पे, जैसा बताया जा रहा है, फेंक दिया। फिलहाल पीड़ित ने उन जवाहर नगर थाने में शिकायत दी है, लेकिन शिकायत के बाद में जांच कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि पुलिस के जो जवाहर नगर थाना के अधिकारी भी इसमें ज्यादातर यूं कहा जा सकता है कि चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि शिकायत दी और जांच की जा रही है, लेकिन वही पीड़ित की हालत भी गंभीर है। फिलहाल उनको न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से अब उनको फिलहाल घर ले जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो वासुदेव सीआई है, उनके साथ मारपीट की ये जो आरोप है, ये कोई नए आरोप नहीं, इससे पहले भी एक आरोप लगे थे। हालांकि वहां मामला दर्ज नहीं हुआ था, नयापुरा थाने में वो मामला जरूर गया था, लेकिन कुछ माह पहले एक संविदा कर्मी, जो अस्पताल के संविदा कर्मी ने उनके साथ मारपीट का सीआई पर गंभीर आरोप लगाए थे और फिर संविदा कर्मियों ने थाने का, नयापुरा थाने का घेराव भी किया था। तो कुल मिला के चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। करौली हिंसा मामले में अपडेट है। हिरासत में लेने के बाद किरोड़ी लाल मीणा को छोड़ दिया गया। करौली हिंसा मामले में वो सांकेतिक धरना दे रहे थे, इसी दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया और कुछ ही देर बाद हालांकि उन्हें छोड़ भी दिया गया। उनका ये कहना है कि पलायन की जो बात है, जो वो कर रहे हैं, जो उनका कहना है कि शहर से पलायन हो रहा है, अगर वो गलत निकले तो कानून व्यवस्था उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि शहर में 195 लोग जा चुके हैं और इसका शपथ पत्र भी दे सकता हूं। और उनसे खास बात की सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा ने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली दंगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरने पर बैठे थे, उनको यहां से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं इस तरह सदर थाना करौली में हूं। इससे कुछ घंटे पहले कलेक्ट्रेट के सामने एक टीन के नीचे बैठा था और मैं सुबह आ गया था और इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर को जरिए डॉक्टर कैलाश शर्मा के मैंने भिजवाया था, पूर्व जिलाध्यक्ष के, कि यहां से पलायन हो रहा है लोगों का। कल संभागीय आयुक्त आए थे, उन्होंने कहा था पलायन नहीं हो रहा। तो रात भर हमारे लोगों ने एक सर्वे किया पूरे इलाके का और 195 लोगों की सूची हमने पकड़ा दी। वो वैसे ही नहीं पकड़ाई है, कैलाश जी ने भी दस्तखत किए, मैंने भी दस्तखत किए। और फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं शपथ पत्र दे सकता हूं कि 195 लोग यहां से पलायन करके, जो आपने मीडिया को भी मैंने दिए है, वो ज्ञापन देके ये कलेक्टर साहब के पास गए थे कि साहब एक तो पलायन हो रहा है, भय मुक्त करो लोगों को। भय दो तरह के हैं, एक तो भय उन उपद्रवियों का है
जिन्होंने हिंसा फैलाई, आगजनी की, दुकानों को लूटा। एक भय उन पुलिस वालों का जो निरपराध लोगों को गिरफ्तार करके थाने ठीक है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो पलायन वाली बात है निराधार है और ये आप माहौल बिगाड़ने का। अरे कहते हैं माहौल नहीं बिगाड़ रहे, हम तो ये कहना चाहते हैं भाई भय मुक्त करो, और जो ये लोग भागे नहीं आगे, और निराधार है तो मेरे को जेल के सीखों में डालो ना, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो ना, मेरे कैलाश को गिरफ्तार कर डालो। निराधार है तो आधार है, सरकार इसकी जांच कराए और पलायन को रोके। अभी आपको यहाँ से हिरासत में लेने के बाद छोड़ा है, किन शर्तों पर छोड़ा है? कोई शर्त नहीं है। शर्त में तो हम तो कानून की पालना कर रहे हैं। कल जब वो हटा था कर्फ्यू जब आए थे, और आज भी जब कर्फ्यू हटा था जब आए थे। अब जब कल एसपी ने धमका दिया कैलाश शर्मा को कि तुम इधर उधर माहौल बिगाड़ रहे हो, तुम कल थाने गए, हम सीसीटीवी कैमरे में थानेदार को फोन किया, इनको गिरफ्तार कर लो, मुकदमा दर्ज कर डालो, टाइम लग सकता है, पर बाकी लोगों को तो पकड़ो आप। इसलिए दोषियों को पकड़ो, और ये जो भय का वातावरण के कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं उसको रोको, लोगों को भय मुक्त करो। और धार्मिक आयोजनों पर जो सरकार ने प्रतिबंध लगा लिया है ना, वो प्रतिबंध खत्म करे सरकार। मेरा राम के प्रति राम भावना है तो रामनवमी मनाऊंगा, हनुमान जयंती मनाऊंगा, अंबेडकर की जयंती मनाऊंगा, ज्योतिबा फूले की जयंती मनाऊंगा। आप उसमें 50 राइडर लगा के मेरे को प्रतिबंधित करें, मेरी भावना को आहत करें, भड़काएं, ये ठीक नहीं है, बर्दाश्त करने लायक नहीं। ये थे डॉक्टर टुल्लू मीणा। इनका साफ कहना है कि सरकार ने जो धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक लगाई उन्हें वापस ले, साथ ही निरपराध और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना बंद करे। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। चलिए, इस बीच विभिन्न संगठनों का एक दल आज करौली पहुंचा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का ये दल था जो करौली पहुंचा है। कलेक्टर राजेंद्र शेखावत और एसपी शैलेंद्र सिंह से भी इस दल ने मुलाकात की। सांप्रदायिक सद्भाव, अमन, चैन बहाली की आमजन से इस दल ने अपील की है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों का ये दल दौरा भी कर रहा है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां सामूहिक रैली, जुलूस, प्रदर्शन पूर्व अनुमति लेकर ही निकाले जा सकेंगे। इसे लेकर जिले में धारा 144 लागू की गई है। रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस शोभा यात्रा पर ड्रोन से नजर रखेगी। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा 144 लगाई गई है। जिले में शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरे रूट पर अभय कमांड के कैमरों से नजर रखी जाएगी, ड्रोन से भी निगरानी होगी। डीजे के आदेश जो उन्होंने लिए हैं या नहीं लिए, उनको परमिशन मिली है, उसके बाद उसकी व्यवस्था को देखा जाएगा। साथ में पहले भी ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई जाएगी पूरे एरिया की। अभय कमांड सेंटर से हमारे जो पूरे एरिया रूट को हमारी निगरानी में रहेगा, हम लाइव उसको हम कवर करेंगे। साथ साथ ड्रोन और हमारे जो उच्च अधिकारियों के साथ जाप्ता, वो उनकी आंख और कान पूरे समय मतलब खुले रहेंगे, पूरी टाइम वो मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। और इस रामनवमी के जुलूस को हम शांतिपूर्ण तरीके से हम इसको संपन्न करा देंगे, इस चीज का हमें विश्वास है। करौली हिंसा के बाद डूंगरपुर शहर में रामनवमी पर निकाले जाने वाली धार्मिक शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने 5 मई तक डूंगरपुर में धारा 144 लागू की है। कलेक्टर शुभम चौधरी ने अगले 1 महीने में शहर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। कलेक्टर ने शुक्रवार देर शाम डूंगरपुर में धारा 144 लगा दी, जो अगले महीने 5 मई को शाम 6 बजे तक रहेगी। कलेक्टर ने बताया, धार्मिक त्योहार, शोभा यात्रा, जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ज़िले में आने वाले समय में काफ़ी त्यौहार आ रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार है, फिर अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद का त्यौहार है। तो इन सभी त्योहारों के मद्देनज़र लोक शांति, जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के कायम रखने के लिए हमने धारा 144 CRPC कल से लगाई है, जो 5 मई तक जारी रहेगी। इस आदेश में ये कहा गया है कि ज़िले में बिना
प्रशासन की स्वीकृति के कोई जुलूस या ऐसी कोई सभा नहीं होगी, कोई शोभा यात्रा नहीं होगी। साथ में ऐसे जुलूसों में शामिल होने वाले लोगों के पास तेज धार वाले हथियार नहीं होंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। 30 मुलजिमों को जेल से उदयपुर ले जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। कैदियों की बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। स्वरूपगंज टोल के पास ये घटना हुई है। पिछले 1 घंटे से बस खड़ी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरोही के आबू रोड से। 30 मुलजिमों को जिस बस से उदयपुर ले जाया जा रहा था वो एक्सीडेंट उस बस का हुआ है। कैदियों की बस को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जनहानि की कोई सूचना नहीं है अभी तक। पिछले 1 घंटे से हालांकि बस वहीं खड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अब्रार ने अपनी जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 13, 14 और 54 में जन सुनवाई की। लोगों की समस्याएं सुनी। विधायक के साथ नगर परिषद समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे। जन सुनवाई के दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने गुर्जर मोहल्ला के लोगों की शिकायत पर क्षेत्र में संचालित शराब की अवैध थड़ी भी तुरंत प्रभाव से हटवाई। दुर्गाष्टमी पर मुख्यमंत्री निवास में आज हवन पूजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगदम्बे भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। देश प्रदेश की समृद्धि खुशहाली की उन्होंने प्रार्थना की। उनके साथ आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर तंज कसा। एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। गजेंद्र जी अपना वचन निभाओ और राजनीति से संन्यास लो। ये देखिए, दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल ही ये घोषणा की कि ईआरसीपी पर कांग्रेस जो कह रही है वो झूठ है। अगर सच निकला तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई ट्वीट किए और अब पीसीसी चीफ ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज कसा। ट्वीट कर लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गजेंद्र जी अपना वचन निभाओ और राजनीति से संन्यास लो। इससे पहले ईआरसीपी पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। शेखावत ने लिखा, अपनी विफलता को छुपाने के लिए हर योजना पर राजनीति करने की आदत कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो राजनीति उन्हें छोड़ देगी। ईआरसीपी पर काम होगा और केंद्र सरकार उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। याद रखें, ये मोदी सरकार है, हम जो कहते हैं करते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम होगा। इधर बीजेपी ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। शुक्रवार को डोटासरा की जुबान फिसल गई थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही हिंदू और हिंदुत्ववादियों को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि डोटासरा के मन की बात जुबान पर आ गई। के मन में जो बात होती है वो जुबान पे आ ही जाती है, और यही हुआ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ। उनके मन में जो कांग्रेसियों के है वो उनकी जवाब आया कि हम हिंदू विरोधी है, हम हिंदुत्व विरोधी है। और राजस्थान के जो हालात बने हुए एक वर्ग विशेष के लिए, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर धारा 144 लगाना, उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। और आज राजस्थान के हालात इस प्रकार के बन चुके हैं कि राजस्थान बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। समय रहते अगर कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती तो आने वाले समय के अंदर और भी अप्रिय घटनाएं होने की संभावना ज्यादा है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एयरपोर्ट विस्तार पर खुशी जाहिर की। एलिवेटेड रोड पर अपनी बात रखी। कहा यह मुद्दा जोधपुर से जुड़ा है, जिसे पूरा करना उनका फर्ज है। जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार अनेक दशकों से जोधपुर इसका इंतजार कर रहा था। 4 साल 5 साल पहले हमने एयरफोर्स के साथ में एयरफोर्स, नगर निगम, राजस्थान सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब के बीच में एक चतुष्कोणीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कराकर जोधपुर एयरपोर्ट को 37 एकड़ ज़मीन दी थी। और वो 37 एकड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जब ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद में हमने उस पर एप्रिन का एक्सटेंशन का काम किया, ताकि आने वाले समय में हम जब बिल्डिंग बनाएं तब किसी भी तरह से हवाई यातायात में व्यवधान पैदा न हो। एप्रिन के फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट हुआ है, सेकंड फेज़ का भी टेंडर हो गया है। अभी एग्जिस्टिंग एप्रिन और नया बना दोनों को कनेक्ट कर देंगे। बिल्डिंग नया टर्मिनल एक पूर्ण सुविधायुक्त टर्मिनल बने, 12 एयरक्राफ्ट जहाँ एक बार खड़े हो सकें, और भविष्य में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो एक वो ऑपरेशन का भी स्कोप उसमें रहे। इतना बड़ा एयरपोर्ट जो है वो विकसित करने के लिए PMU बनाने का टेंडर हो गया है। 26 अप्रैल तक टेंडर एग्जीक्यूट होगा। मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में हम इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ में यहाँ जो है 10 एकड़ में एक पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगभग 350-400 वाहन खड़े करने की भी जो है जगह कम से कम एयरपोर्ट के भीतर रहे। एलिवेटेड रोड को लेकर के कई तरह के अलग अलग बयान चल रहे थे। देखिए, जब एलिवेटेड रोड माननीय नितिन गडकरी जी ने पूरे राजस्थान के अधिकारी, सांसद, मुख्यमंत्री सभी के सामने इस बात का तय किया था कि एलिवेटेड रोड हम बनाएंगे। दुर्भाग्य से कहीं माननीय सांसद राजेंद्र गहलोत जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर जिस डिवीज़न में डील हो रहा था उसके बजाय कहीं किसी दूसरे डिवीज़न को पूछ लिए जाने के कारण से और अधिकारी की लापरवाही के कारण से एक जो राज्यसभा में उत्तर दिया गया था उसको लेकर के यहाँ एक कन्फ्यूज़न का वायुमंडल तय खड़ा करने की कोशिश की गई थी। मैं उस समय पंजाब के चुनाव में व्यस्त था। यहाँ आकर के कुछ मेरे विपक्षी पार्टी के मित्रों ने भी, नेताओं ने भी यहाँ आकर के कई तरह की बयानबाजी उसको लेकर के की। आप मीडिया के चैनल्स ने भी कई सारे प्रश्न चैनल खड़े करने की कोशिश की। मुझे कटघरे में खड़े करने की भी कोशिश की कि मैंने झूठा वादा किया। न तो मैंने स्वागत करवाया था, जोधपुर के लोगों ने जिस उत्साह के साथ में स्वागत किया था वो इस बात का परिचायक था कि जोधपुर के लोगों को इस विषय को लेकर के कितनी प्रसन्नता है। हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर के इस तरह का जो है अपने स्व विवेक से, स्व प्रेरणा से इस तरह की प्रतिक्रिया दी थी। निश्चित ही कहीं किसी न किसी के मन में उसके कारण से व्यथा हुई होगी, लेकिन मैं उस दिन भी कॉन्फिडेंट था। बीच में जोधपुर प्रवास के समय आप सब मित्रों ने कहा था, तब भी मैंने आपसे। सिरोही के रेवदर से खबर है, पंचों ने तुगलकी फरमान जारी किया है। दातराई गांव में एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पीड़ित ने कई लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। गांव के पंचों ने पीड़ित परिवार पर 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार को मदद देने वालों को 11,000 के जुर्माने की धमकी भी दी गई है। रेवदर थाने के दातराई गांव में यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मरुधरा में एक बार फिर तुगलकी फरमान पंचों का सुर्खियां बन रहा है। इस बार खबर है रेवदर थाने के दातराई गांव से, सिरोही से। यहां दातराई गांव में पंचों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और साथ ही यह धमकी भी जोड़ दी कि अगर गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति ने या किसी भी परिवार ने इस परिवार की मदद करने की कोशिश की तो उन्हें भी 11,000 का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। पीड़ित परिवार डरा हुआ है और पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा है और नामजद मामला दर्ज करवाया है कई लोगों के खिलाफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में आज NSUI के 52वें स्थापना दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने झंडारोहण से की। अभिषेक चौधरी ने कहा कि स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री छात्रों को संबोधित करेंगे और युवाओं को समर्पित होकर अपनी भूमिका निभाने को लेकर मंथन करेंगे। आज 52वां स्थापना दिवस बीकानेर में मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ जो बीकानेर के मंत्री हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। हमारे साथ अभी अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, किस तरह का ये अधिवेशन रहेगा, क्या इसमें विशेष रहने वाला है?
मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को एनएसयूआई के 52वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा प्रदेश का एनएसयूआई परिवार आज एक जगह इकट्ठा होगा। एनएसयूआई राजस्थान के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के जननायक आदरणीय गहलोत साहब आज प्रदेश की छात्र शक्ति को संबोधित करने हमारे बीच में आ रहे हैं। किस प्रकार से हम एक मजबूत छात्र शक्ति के रूप में एक समर्पित छात्र की समर्पित युवा की भूमिका निभा सकते हैं, ये मंथन आज हम सब लोग मिलकर करेंगे। जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र बेरड़, वो भी लगातार इसमें लगे हुए हैं। किस तरह की तैयारियां रही और अब पहली बार बीकानेर में इस तरह का आयोजन होने वाला है, तो कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में? सबसे पहले तो मैं एनएसयूआई स्थापना दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 3 दिन से पूरे बीकानेर के एनएसयूआई के कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये प्रथम बार इस प्रकार का कोई आयोजन है जो जयपुर से बाहर हो रहा है। धन्यवाद चाहता हूँ अभिषेक जी को कि इन्होंने ये बीकानेर जिला चुना और 2000 से 2500 कार्यकर्ता एनएसयूआई के आज सीएम साहब को सुनने यहाँ आ रहे हैं। अशोक बुढ़िया भी हैं, वो भी लगातार इसमें लगे रहते हैं। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है और अब सीएम खुद आ रहे हैं, तो किस तरह से? सीएम साहब, पहले तो मैं आप सभी को एनएसयूआई स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और सीएम साहब ने बीकानेर को ये चुना है कि जो स्थापना दिवस वो बीकानेर में मनाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। सवाई माधोपुर के खंडार इलाके में 12 से ज्यादा गांव के सैकड़ों किसानों के करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया है। आरोप एक व्यापारी पर है। आज सभी पीड़ित किसान जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित किसानों ने बताया कि व्यापारी मुकेश गोयल को क्षेत्र 12 से ज्यादा गांव के सैकड़ों किसानों ने सरसों और चने की फसल बेची थी। व्यापारी ने 2-4 दिन में फसल दाम देने की बात कहकर किसानों की फसल तुला ली। किसानों की कीमत देने से पहले ही फरार हो गया। पीड़ित किसानों ने व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। अनेटी, बांगरदा, चितौला, बिचपुरी, गुजरान, बाजोली, वीरपुर के करीब 150 किसानों की 2.5 करोड़ रुपए की फसल को मुकेश महाजन है चितौला का, वो तुलवा कर ले गया और 5 तारीख की रात को भाग गया। घर पर ताला लगा हुआ मिला, इनके 2.5 करोड़ रुपए को हजम कर गया। इसके लिए रिपोर्ट भी दर्ज थाने पर करवा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, उनसे मिले थे आगे कार्रवाई करने के लिए कि भाई इनका जो है पैसा व्यापारी को गिरफ्तार करके इनका पैसा दिलाया जाए। बात की तो उन्होंने कहा कि हम देंगे। फिर कुछ इनसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद में जब दूसरे दिन ये पहुंचे वहाँ कोई भी नहीं था। पैसे लेकर फरार हो गया। पैसा लेकर के माल लेके फरार हो गया। माल लेके लगभग उसकी 3-4 करोड़ कीमत रही है उसकी। अच्छा, तो पैसे क्यों नहीं दिए, मतलब क्या बात हुई? सर हम पैसे जब मांगने गए थे उसने गाली गलौज निकाली जिससे, और वो उसकी वो घरवाली थी तो उसने। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के तामकोट के सरकारी स्कूल में पोषाहार खाने से 12 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। पदमपुर सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने उनकी जांच की। बताया जा रहा है, परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने पोषाहार के दौरान चने की दाल को 1 दिन पहले ही भिगो दिया था, जिसका इस्तेमाल करने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। उन्होंने कल चने की दाल 1 दिन पहले भिगोई और दूसरे दिन बनाई गई है जी। और दूसरे दिन बनाने के बाद जब इनको बच्चों को खिलाई गई है, पहले मास्टरों ने खाई। मास्टर बोले हमें तो कुछ हुआ नहीं है। जिस बच्चे ने कल दाल खाई है उनके जहाँ तो उल्टी लगी है, जहाँ उनका पेट खराब है और बच्चे ज़्यादा ही बीमार पड़े हुए हैं। अभी इनको बोल रहे हैं हम कि सरकारी हॉस्पिटल में इनकी जाँच करवाएँ, तो ये बोल रहे हैं वहाँ पर शिव कुमार जी नहीं है। शिव कुमार जी नहीं है तो गुरप्रीत जी हैं वहाँ पर, और भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, किसी को भी बुला लें। कोई भी इन्होंने प्रिंसिपल साहब ने किसी उच्च अधिकारी से बात नहीं की है कि बच्चों से ये बात हुई है जी, इतना बड़ा मामला हुआ है तो सरकारी बात ही नहीं बुलाई। सरकारी स्कूल में जो पोषाहार मिलता है उसमें ये गड़बड़ी है जी। हाँ जी, पोषाहार भी माड़ा बिल्कुल ही। जोधपुर में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोस ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत मेटल हैंडीक्राफ्ट कियोस्क का उद्घाटन किया। केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अनुरूप उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल स्टेशन पर स्थानीय उत्पाद की बिक्री के लिए 15 दिवसीय स्टॉल लगाई गई है। मंडल रेल प्रबंधक के अनुसार देश भर के रेलवे स्टेशन पर इस तरह के खास उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इससे जिस रेलवे स्टेशन पर यात्री उतरेंगे वो वहां के खास उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल कर उसे आसानी से खरीद सकेंगे।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।